प्रयागराज महाकुंभ में इन दिनों आईआईटी वाले बाबा चर्चा में हैं। अब उनका एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो देश और दुनिया के लिए भविष्यवाणी कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर एक ऐसी भविष्यवाणी कर दी जिसे सुनकर विपक्ष के नेता भी हैरान रह गए। एक मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में आईआईटीएन बाबा ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बाबा ने कहा कि वो देश के राष्ट्रपति बनेंगे। इसके अलावा उन्होंने वर्ल्ड वॉर को लेकर कहा कि इस साल यानी 2025 के आखिर में वर्ल्ड वॉर होगा। उन्होंने आगे कहा, वैसे तो काफी हद तक तो शुरू हो ही गया है, रूस यूक्रेन युद्ध इसकी शुरुआत है। बाबा ने दिल्ली में अगर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली विधानसभा में नूपुर शर्मा को चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित कर दे तो वो पार्टी को जिता देंगे। उनसे जब पूछा गया कि वो ऐसा कैसे करेंगे तो उन्होंने कहा कि वो मेरी गारंटी है, मैं कैसे भी जिताऊं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि मैंने ही कंगना रनौत को चुनाव जितवाया था। उस समय मैं मंडी वाले इलाके में पैदल घूम रहा था। जब बाबा से सवाल पूछा गया कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में अयोध्या की सीट हारी थी तो आपने उस सीट पर अपनी ऊर्जा क्यों नहीं लगाई? इस पर उन्होंने कहा, महादेव ने नहीं बोला था कहां पर ऊर्जा लगानी है, ये सब अपने माइंड से डिसाइड नहीं करता मैं। महादेव ने मुझे डायरेक्टली बोला है कि तुझे डरने की जरूरत नहीं है, सारी नॉलेज उसी मूवमेंट में है और तेरे अंदर ही है, तू उस मूवमेंट में जाना और जो जवाब देने हैं वो तेरे अंदर से ही आ जाएंगे। आईआईटी बाबा ने कहा कि मैं राजा बनूंगा, ये तो श्योर है। रूल का मतलब क्या होता है ना, जो रूल बनाता है। हमारे यहाँ जो रूल हैं वो सभी धर्म और अध्यात्म के आने चाहिए। रूल बनाने की बजाय जो विधान के रूल हैं उनको दिखाना कि ऐसे होना चाहिए। मेरे को तो राजा बनना है। प्रधानमंत्री तो मंत्री होते हैं, राजा वाली पोस्ट कहाँ एग्जिस्ट करती है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि ये तो मैं भी सोच रहा हूँ कि आज के सिस्टम में एग्जिस्टेंट की वैल्यू नहीं है। अब वो कहानी आगे कैसे जाएगी ये तो महादेव ही डिसाइड करेंगे। बता दें कि आईआईटीएन बाबा का मूल नाम अभय सिंह है। उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने आईआईटी मुंबई से पढ़ाई की है। आइए जानते हैं और कुछ भी। कल की अवतार हैं त्यन बाबा भगवान शिव ने दिया नाम। ये दावा सुनकर हो जाएंगे हैरान। महाकुंभ में आए आईआईटीएन बाबा उर्फ अभय सिंह ग्रेवाल को लेकर कई तरह के खुलासे हो रहे हैं, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। बाबा ने अपने बारे में जो जो दावे किए हैं वो बेहद हैरान करने वाले हैं। मुंबई आईआईटी से एरोस्पेस में इंजीनियरिंग करने के बाद लाखों की नौकरी छोड़कर अध्यात्म में रमने वाले बाबा ने दावा किया है कि वो कल्कि का अवतार है। खुद भगवान शिव ने उन्हें ये नाम दिया है। उन्होंने कहा कि भगवान ने उन्हें बताया कि उनका नाम कल्कि आईआईटीएन। बाबा ने एबीपी न्यूज से बातचीत में बताया कि लोगों ने उन्हें कई नाम दिए हैं, लेकिन नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने कहा कि वैसे तो मुझे बहुत सारे नाम दिए गए हैं, लेकिन मैं जो नाम बताऊंगा उसे सुनकर तो हैरान हो जाओगे। मुझे भगवान शिव से तो कल्कि नाम मिला है, ये नाम मुझे महादेव ने दिया है। उन्होंने कहा कि तू कल्कि है। जब आप ज्यादा ध्यान में होते हो तो वो सपने जैसा है होता है। जब मैं ऋषिकेश में था तब महादेव ने मुझे ये नाम बताया। बाबा ने खुद को बताया कल्कि अवतार। उन्होंने कहा कि उससे पहले मुझे फर्क ही नहीं पड़ता था नाम से क्या मतलब है। जो काम है उस पर फोकस करो, काम होगा तो नाम अपने आप ही हो जाएगा। जब धर्म की स्थापना हो गई, सत्य की स्थापना हो गई, तो क्या फर्क पड़ता है कि लोग तुम्हें क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं। आईआईटीएन बाबा ने कहा कि ऋषिकेश में तो मैंने खुलकर कहा था कि मैं अपने आप को भगवान बोल रहा हूँ। वहीं भगवान जो तुमने बोला कि वो अगले अवतार कल्कि अवतार में आएगा। अब तुम इसे मानते हो या नहीं, उसमें दोनों बातें हो सकती हैं। या तो मैं पूरा पागल हूँ या मैं बहुत ज्ञानी हूँ। जो सत्य है वहीं बचेगा। मैं कल्कि हूँ या नहीं वो समय बताएगा। कर्म के हिसाब से नाम होना चाहिए, काम वैसा करें। यदि मैंने सत्य या धर्म की स्थापना कर दी तब होगा वो नाम, क्योंकि वो कर्म से होगा। नाम देकर आप कर्म नहीं करते हो, कर्म के बाद नाम होता है। आईआईटीएन बाबा ने कहा कि ऋषिकेश में तो मैंने खुलकर कहा था कि मैं अपने आप को भगवान बोल रहा हूँ। वहीं भगवान जो तुमने बोला कि वो अगले अवतार कल्कि अवतार में आएगा। अब तुम इसे मानते हो या नहीं, उसमें दोनों बातें हो सकती हैं। या तो मैं पूरा पागल हूँ या मैं बहुत ज्ञानी हूँ। जो सत्य है वहीं बचेगा। मैं कल्कि हूँ या नहीं वो समय बताएगा।
कर्म के हिसाब से नाम होना चाहिए। काम वैसा करें यदि मैंने सत्य या धर्म की स्थापना कर दी, तब होगा वो नाम, क्योंकि वो कर्म से होगा। नाम देकर आप कर्म नहीं करते हो, कर्म के बाद नाम होता। उन्होंने कहा कि कल की नाम के अलावा भी उन्हें कई नाम दिए गए हैं। जब वो आशिकेश में रह रहे थे तो लोगों ने उन्हें राघव नाम भी दिया है। उन्होंने मुझे राम का स्वरूप बताया। कृष्ण का स्वरूप तो वैसे ही लोगों को दिख जाता है। लोगों ने मुझे माधव नाम भी दिया। वाराणसी में मुझे एक तांत्रिक ने बटुक भैरव कहा था। उन्होंने कहा कि कल की नाम के अलावा भी उन्हें कई नाम दिए गए हैं। जब वो आशिकेश में रह रहे थे तो लोगों ने उन्हें राघव नाम भी दिया है। उन्होंने मुझे राम का स्वरूप बताया। कृष्ण का स्वरूप तो वैसे ही लोगों को दिख जाता है। लोगों ने मुझे माधव नाम भी दिया। बनारस में मुझे एक तांत्रिक ने बटुक भैरव कहा था। इसके अलावा आगे की वेदियों में जानेंगे कुछ और रोचक तथ्य, तो वेदियों में बने रहे।